my dear friends, my dear masters and my dear gods. Spirituals from Adhan सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम एक क्वेश्चन आंसर सीरीज की कुछ दिन पहले बात किए थे कि आपके प्रश्न होंगे और हमारे उत्तर होंगे। आज उस सीरीज का हम शुरुआत करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस संजय मुदलियार जी के साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम करते हैं संजय जी का और इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैम। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ध्यान से सब कुछ संभव है? क्या हम मेडिटेशन करके जो चाहे वो पा सकते हैं या जो चाहे उसका सोल्यूशन हमें मिल सकता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका सबसे सिंपलेस्ट आंसर ये है यस। ध्यान से सब कुछ पॉसिबल है। आप कुछ भी पा सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। सिर्फ इसकी क्राइटेरिया यही होती है, आपकी वजह से आपके परिवार को, आपके समाज को या किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और दूसरा ये, आप अपने फ्री विल से कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन किसी और के फ्री विल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। किसी के फ्री विल में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, हमें क्या लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को पसंद करते हैं या कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो हम पाना चाहते हैं या कोई ऐसी वस्तु है जो हम पाना चाहते हैं, हमारी सोच की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम हमारे जो विजन ऑफ आइडिया है, हम उस दायरे को बहुत छोटा, बहुत सीमित करके रख देते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ही हमें चाहिए, पर्टिकुलर गाड़ी ही चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट ही हमें चाहिए, पर्टिकुलर सिचुएशन चाहिए। बट यूनिवर्स जो है आपकी एनर्जी पे काम करती है, ना कि आपकी इच्छाओं पे। तो आपकी बहुत बार हम मैनिफेस्टेशन सुनते हैं, कहीं ना कहीं यही हो गया। आपका सवाल सीधे सीधे मैनिफेस्टेशन से ही संबंधित है कि हम कुछ पा सकते हैं कि नहीं, क्या मिल सकता है इससे। जैसे हमारे गुरुजी पत्री जी हमेशा कहते हैं कि ध्यान से सब कुछ पाया जा सकता है, मेडिटेशन से सब कुछ हो सकता है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, हीलिंग होती है। और सैकड़ों एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे बीच में जिन पे ये सारी चीजें मिल भी रही हैं। लेकिन पर्टिकुलर हमें अगर कुछ पाना है तो जैसे कि मैंने कहा, उसका क्राइटेरिया यही है कि आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो समाज, सोसाइटी और प्रकृति के साथ अगर मेल खाने वाली चीज है तो वो जरूर होंगे। और फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लीग से हटके अगर किसी के बारे में, कोई एक मिडिल क्लास परिवार का व्यक्ति है, अगर वो चाहता है 1 करोड़ रुपए बने, या कोई एक आम लड़का चाहता है कि एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ उसकी शादी हो जाए, पॉसिबल है। बट सवाल ये है कि वो 1 करोड़ रुपए उसको एग्जैक्ट इसी प्रोफेशन से मिलेगा क्या, या फिर फला एक्ट्रेस या फिर पर्टिकुलर वही पर्सन के साथ उसकी मैरिज होगी क्या? जरूरी नहीं है। माइट बी पॉसिबल, अगर उस ट्रैक पे अगर वो जाए, माइट बी पॉसिबल। बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि मुझे माधुरी दीक्षित जी से ही शादी करनी, नॉट पॉसिबल, है ना। अब तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका फैमिली लाइफ टचवुड बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा ही रहे। बट माधुरी दीक्षित जी की तरह अगर कोई है, उनसे शादी करनी हो, तो अब हो सकता है उनके स्टारडम, पॉपुलैरिटी और सुंदरता को देख के सामने वाले ने ये इच्छा रखी हो। बट अगर आप माधुरी दीक्षित जी की जैसे किसी से शादी करना चाहते हैं, हो सकता है उनकी एनर्जी, उनकी इच्छाएं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें भी आप अटैक कर सकते हो। तो इसीलिए आप क्या पाना चाहते हैं ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पेसिफिक क्या होना चाहिए आपके साथ, जैसे कि यानी जो भी हम चाहते हैं उसके पीछे का इंटेंशन और जो हम चाह रहे हैं उसकी एनर्जी से मैच होता हुआ, या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं आप, कैरेक्टरिस्टिक से मैच होता आपको हुआ। चाहिए कि आप लविंग रहें, आपके साथ कोई बहुत प्रेम करे, आपके साथ आप पीसफुल लाइफ रहे, और आपको फाइनेंशियली कोई बर्डन ना हो। तो जो चीज आप सामने वाले से चाहते हो, तो आप भी वो चीज अपने अंदर लेके आए, क्वालिटी। क्योंकि मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेट, है। जो हमें मैग्नेट बनना है तो मैग्नेट वही चीज अट्रैक्ट करेगी जो एनर्जी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉयल्टी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद लॉयल होना। तो मुझे ये क्लियर करिए कि ध्यान से ये चीजें होंगी कैसे, ये काम कैसे करता है? मैं ध्यान करने बैठ रही हूँ तो मैं कुछ बोलकर बैठूं या कुछ सोचकर बैठूं, या मुझे क्या चाहिए, मतलब क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है? संकल्प। पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई संकल्प ध्यान करना है तो आपको मेडिटेशन की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर बीमारी बढ़ी है तो दवाई का डोज भी बढ़ाना पड़ता है। इसी के लिए संकल्प ध्यान मिनिमम 2 आवर्स का होता है, वो आपको करना ही चाहिए। बट कोई फिक्स नहीं है कि आप 41 डेज में पालेंगे, 108 डेज में पालेंगे, ऐसा नहीं है। तब तक करते रहिए जब तक आपको ना मिल जाए। हम फिक्स नहीं कर सकते कि हमको पर्टिकुलर इतने ही दिनों में मिलेगा और ये चीजें ऐसे मिल जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। आपके एनर्जी के हिसाब से, आपकी ऊर्जा के हिसाब से और आपकी मनोस्थिति
के हिसाब से वो चीजें आप तक पहुंचेंगी। तो जैसे कि पास्ट लाइफ कर्मास भी इफेक्ट, अब ये पास्ट लाइफ कर्मा है क्या एक्चुअली में, इसको अगर छोटा सा बोला जाए तो वो ये हो जाता है कि आपकी अभी तक की जो प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है, उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए मेडिटेशन आपको बहुत इफेक्ट करे। मेडिटेशन का मतलब क्या है? ध्यान। ध्यान का मतलब फोकस। आप उस चीज पे फोकस करेंगे जो चीज आपको चाहिए, और ध्यान आपको एक रास्ता क्रिएट करेगा वहां तक पहुंचने के लिए। क्योंकि हमें पता नहीं होता है, 1 मिनट में हमारे अंदर सैकड़ों विचार चलते हैं, लेकिन ध्यान आपको मदद करेगा मात्र और मात्र उन चीजों पे फोकस करने के लिए जो चीज आप पाना चाहते हैं। कुछ लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, कुछ लोग पैसे को पाना चाहते हैं। जो जितने भी हम आध्यात्मिक गुरु संत देख रहे हैं, उनको परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हर किसी को परमात्मा चाहिए क्या? बोलने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी को चाहिए कि उनके दिमाग की जो चीजें हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए। तो ध्यान से वो सारी चीजें भी पॉसिबल होती हैं, बस क्राइटेरिया का ध्यान रखें और ध्यान निरंतर करते रहें। यानी हम एक क्लियर स्पेसिफिक संकल्प रखकर ध्यान में बैठे, ध्यान का टाइम बढ़ाएं ताकि उतनी एनर्जी हम क्रिएट करें, ले यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जी में एब्जॉर्ब करें, और वो जो हमारा स्पेसिफिक संकल्प है हम उसको, वो एनर्जी उस पे इनपुट होगी और एक डिजायर रिजल्ट हमको मिलेगा। आप एक संकल्प का मतलब कंसिडरिंग, हाँ, जैसे आप बैठ गए, सबसे पहला संकल्प का मतलब होता है एक बार यूनिवर्स में आपने बोला और छोड़ दिया। रिक्वेस्ट और गिड़गिड़ाने का मतलब होता है बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं, जिद करें नहीं। आप विश्वास के साथ, खुद के विश्वास और परमात्मा पे विश्वास करके और ध्यान में विश्वास करके उस संकल्प को से जोर से बोलने की जरूरत नहीं। आप ध्यान में बैठने के पहले बोल दीजिए। यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी एनर्जीज और मास्टर्स हैं जिन्हें हम नहीं जानते जी। उनसे रिलेटेड जो भी हेल्प होगी, जिनको भी उनको लगेगा कि आपकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो वहां से आपकी हेल्प करेंगे और धीरे धीरे रास्ता खुलता जाएगा, आपको क्लियरिटी आती जाएगी। तो एक स्टेप में एक बार में एक स्टेप, एक बार में एक स्टेप। यानी रेगुलर ध्यान करने से एक तो हमारा मन शांत होगा, हमारा संकल्प क्लियर होगा कि हम स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं, वो हमको भी बेटर समझ में आएगा। फिर वो एनर्जी से हमारा फोकस क्रिएट होगा, हम एक ही चीज को सोचेंगे, क्लैरिटी आएगी वो चीज को करने की, और उससे रिलेटेड हमको आइडियाज भी आ सकते हैं कि ये अचीव करने के लिए हम क्या क्या चीजें और एक्शन में कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम ध्यान में बैठे हैं और कोई आके आपके दरवाजे में खटखटाएगा और 1 करोड़ रुपए देके चले जाएगा। नहीं, आपको उसके पीछे काम कैसा करना है, किस तरीके से करना है, और क्या चीजें करने से आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलेंगी। प्लस यूनिवर्स में जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं या कोई अच्छी चीज के लिए आप कुछ पाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करेगी। बहुत बार कहते हैं ना, हम बहुत मेहनत करें लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको कम मेहनत करने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मिरेकुलसली। उसके लिए आपको करके देखना पड़ेगा। ओके, यानी ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस है मेरे खुद के, और मेरे आसपास बहुत से मास्टर्स हैं जिन्होंने ये सब अनुभव किया। ओके, गुड, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।